श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों में क्या क्या किया। संजय वाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं विड्र दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसन् संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येतां पांडुपुत्र नामाचार्यं महती चमुं व्योड्रां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्रिसुराम है श्वासा भीमार्जुन समायुधि योद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टिकेतुस्य कीर्तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च सौभ्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम् एव महारथ। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तत्निबोधिद्विजौतं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थितं ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कुर्कर्णश्च कृपश्च समितिज्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे। अन्ये च बहवः मदर्थो त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं।
अपर्याप्तं तस्माकं बलं विनिरीक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिर्भीक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागं वस्थितः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्वेभिः। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजयन्यार्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनिदोंस्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जनी की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तथा शंखाश्च भेयश्च पन्वानकगमो गोमुखा संग सेवाभ्यंत न्यंत सशब्दस्तुल्मूलोऽवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समावेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेतैर्युक्ते युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्त। दूसरी ओर श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम वेमिकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक काश्यश्च परमेध्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्रुमो विराटश्च सत्यकिश्चा पराजिता द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्धमो पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तमलोऽभ्यनुनादयन्। यह विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमानी करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्राङ्कमिध्वज
प्रवृतं शास्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमीदमा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह में खरा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमोच्युत यावदेता निरीक्षरहं योद्धु कामान् वस्थितान् कौर्माया सयोद्धम व्यमस्मिन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वाले और अकड़े बालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यामानान् वेक्षहं यायते अत्र समागत धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्दं प्रियचिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय वाचा हे विमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा यथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे व्रतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च मयेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थं पितॄणां पितामहान् आचार्यन् मातुल्यन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीयस्तथा स्वसुरान् स्वहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तन् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचा दृष्टिवेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्तीमं गात्राणि सुखम च परिशोष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बेपतोश्च शरीरं मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम् अस्त्रस्ते हस्तात्त्वक्वै परिधायते।
मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्य बस्तातुं भ्रमति च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न कांक्षके विज्जम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा यो सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा अस्तितैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा स्याल संबंधिन अस्तिता एतन्न हन्तुमिच्छामि दद्रतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राव का प्रयतिष्यञ्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीव के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पाप में वाश्रेदस्मान त्वैतानाततायिनः तस्मानहं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं मत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे बात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों, उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के
विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्ति हो। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नामाधर्मो अभिभाव्योत। कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात्र कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीसु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व का पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकयैव कुलाग्रणा कुलस्य च, पतन्ति पित्रो द्योषं लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसा है, पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दो कैरेते कुलज्ञानम वर्ण संकर कारक उत्सादन्ते जाति धर्मा कुला धर्मश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाता है। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भगवतीत्यनुशुश्रमो। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरकवास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्था वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुदता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतिकारक मस्त्रम शस्त्रपाणया, धृतराष्ट्ररणे अन्यो अस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा। संजय वाचा, हे विमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्योपवेशत, विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्र मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री मधुसूदन, जय श्री देवकी नंदन, जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री